The garlic is so good. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? चलें, आज आपके लिए बन रही है आप सबकी फेवरेट जो आजकल चल रही है पोपाइज चिकन सैंडविच, स्पाइसी चिकन, और वो बहुत आसान रेसिपी है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चिकन के ब्रेस्ट लिए हैं। अब आपने उन्हें क्या करना है, आपने इन्हें स्मैश कर लेना। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, लेकिन इतना करना है कि जिसमें आपको अंदाज़ा हो कि बर्गर में इतना थिक आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 4 फिले लिए हैं। आप अपने फैमिली के हिसाब से ले लें जितने आपको चाहिए। कि अगर आपको थाई का मीट पसंद है तो आप वो यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मुझे थोड़ा उसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया हुआ। यहाँ पे मैंने 2 कप बटर मिल्क लिया है, और ये मैं बहुत सारी रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ कि कैसे बटर बनाना है। तो इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मेरे पास गार्लिक पाउडर है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऑलवेज आप टेस्ट के हिसाब से डालें, और 1 टेबलस्पून मेरे पास चिली सॉस है। आप कोई सी भी सराचा सॉस ले लें, कोई सी भी हॉट सॉस जो आपको पसंद है वो ले लें, और उसमें 1 टेबलस्पून इसमें आपने डालना है। बस आपने इसे मिक्स करना, मिक्स। अब आपने क्या करना है, अपने चारों फिले लेने हैं और जितने भी आपके पास हैं इनको आपने सोक करना है। तो मेन इसका सबसे बड़ा यही है कि आपने इसको सोक करना है रात को, ताकि इसके जो सारे फ्लेवर्स हैं वो इसके अंदर जस्ट हो जाएं और चिकन जो है मॉइस्ट रहे। कम से कम 6 घंटे आप इसको लाजमी करें। तो मैं ओवरनाइट इसको फ्रिज में रख रही हूँ, तो कल मुलाकात होगी आपसे। चलें जी, अब ये नेक्स्ट डे है और ओवरनाइट हमने इसे मैरिनेट किया था चिकन को। इसमें 2 कप बटर मिल्क है, 1 टेबलस्पून आपकी फेवरेट हॉट सॉस जो भी आप ले लें, हॉट सॉस डाली थी 1 टेबलस्पून, और सॉल्ट वो डाल के हमने इसे मैरिनेट कर दिया था रात के टाइम, और इसे रात को आपने लाजमी मैरिनेट करना है। यहाँ पे मेरे पास पेपरिका है, 1 टेबलस्पून है, हाफ इसमें जा रहा है ताकि थोड़ा सा इसमें कलर आ जाए। हाफ भी नहीं, 1/4 गया है इसमें। जैसा कि आपको पता है कि वो थोड़ी सी रेडिश नज़र आती है इसमें स्पाइसेस, तो इसमें ये हमने डाल दिया। 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर भी डाला था। यहाँ पे मेरे पास 2 कप जो है ऑल पर्पस फ्लावर है। इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 कप जो है कॉर्न स्टार्च इसलिए डालते हैं, मैं हमेशा आपको बताया है कि वो क्रिस्पी, आपको क्रिस्पी कोई भी चीज़ करनी है उसके लिए आपने इसको डालना है। अब यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर हमारा पेपरिका है वो जा रहा है इसमें। 1 टीस्पून मेरे पास चिली पाउडर है, 1 ही टीस्पून ब्लैक पाउडर है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2.5 टेबलस्पून मेरे पास केजन स्पाइसेस हैं, 2.5 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। यहाँ पे मेरे पास 2 चिकन की क्यूब्स हैं फ्लेवर के लिए। आप पाउडर डाल लें, जो भी आपका उसमें डाल लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। हाफ मैं इसमें डाल रही हूँ और हाफ जो है वो मैं इसमें इस मिक्सचर में शामिल कर रही हूँ। इससे यह है कि फ्लेवर अच्छा हो जाएगा आपका थोड़ा। ये आप अच्छी तरह मिक्स करें, बहुत अच्छी तरह स्पाइसेस को यहाँ पे आपने मिक्स करना है, मिक्स। और अगर आपने केजन स्पाइसेस की रेसिपी आपको अगर कहीं पे अवेलेबल नहीं है, इन केस आपको नहीं मिल रहा, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी रेसिपी आपको बता दूंगी कि इसमें क्या क्या जाता है, केजन स्पाइसेस में क्या क्या जाता है। तो आप एक दफ़ा बना के रख लें, तो जब भी रेसिपी के लिए आपको चाहिए होगा तो वो अवेलेबल होगा। यहाँ पे मैंने 3 लार्ज साइज के अंडे लिए हैं। सॉस है मेरे पास, इसमें से मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए। 2-3 टेबलस्पून आप डाल दें इसमें।
जैसे कि ये बहुत बड़े बड़े हैं और बंस आपको पता है इसके लिए वो स्पेशल बंस हैं, तो वो उसका साइज़ ये होगा, तो मैं इसको इतना यहाँ से काट देती हूँ। ये ज़ाया नहीं करेंगे, इनको भी फ्राई करेंगे। चलिए अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना चिकन लेना और फ्लावर में डालना, और फ्लावर में डाल के आपने उसे बहुत अच्छी तरह कोट करना है। आप देखें मैरिनेशन का मकसद ये था कि ये कितनी अच्छी तरह से चिकन गल गई है। इसको डबल कोटिंग करेंगे। तो आप ये देखें कि ये जब फ्राई होगा तो ये बहुत अच्छा सा इस तरह से इसके ये जो नज़र आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए आपने इसको बड़ा दबा दबा के इस तरह करके आपने ये बनाना है। ये देखें इसका शेप, इसका सब कुछ ऑलरेडी वैसे ही लग रहा है जैसे ये फ्राई होने के बाद आएगा। और फ्लावर आपने ज़्यादा ही लेना है क्योंकि इसमें काफ़ी लगता है। आप समझ रहे होंगे कि मैंने 3 कप, ये 2 कप ज़्यादा ले लिया जो भी था, लेकिन आपको ये ज़्यादा ही लेना है, अदरवाइज़ इसमें कोटिंग बहुत अच्छी तरह से नहीं होगी तो आपको मसला होगा कम फ्लावर में। आप सिंगल लेयर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डबल करेंगे तो उससे ये होगा कि आपका क्रिस्पी बनेगा बहुत ज़्यादा। तो मुझे जहाँ जहाँ से इसकी स्किन खुली हुई नज़र आ रही है थोड़ी सी भी, तो मैं उसमें फ्लावर डाल रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छा सा हर जगह पे चला जाए। और आप ये देखें कि मैंने इन्हें छोटा किया था फिर भी ये कितने बड़े बड़े हो गए। तो जब आपका चिकन मैरिनेट होता है तो आप प्रेस करते हैं तो वो एक्सपेंड होता जाता है। चिकन हमारी होगी रेडी। अब हमने क्या करना है, इसमें मैं 2 किस्म की सॉस बना रही हूँ। ये तो बहुत इजी है। मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून जो है मायोनीज लिया है और 1 टेबल स्पून सराचा सॉस ली है। उसमें मैं पिंच सॉल्ट डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट से डाल लें। तो पिंच सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा क्वार्टर हमने इसमें ब्लैक पेपर डालें। और ये आपकी एक सॉस रेडी हो गई है। दूसरी सॉस अभी मैं बनाती हूँ, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम इसे फ्राई कर लेंगे चिकन को, क्योंकि आपने इसे डीप फ्राई करना है। ऑयल इतना डाल लें कि उसमें वो जो डूब जाए, और इतने थिक तो नहीं है। चलें अब मैं बना रही हूँ दूसरी सॉस, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो बना लें। तो 1 कप मेरे पास मायोनीज़ है, यहाँ पे 1/2 कप मेरे पास सावर क्रीम है मेरे पास 1/2 कप। 1 टेबल स्पून बेसल है मेरे पास ड्राइड, 1/2 टीस्पून पेपरिका है, 1/4 टीस्पून थाइम है, 1/4 टीस्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है, 1/4 टीस्पून ब्लैक पाउडर है, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो है, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर और ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर, ये सब इसमें जा रहा है। एंड सॉल्ट टू टेस्ट। इसको आप थोड़ी देर पहले बना के रख लें ताकि ऑल जो इनकी हर्ब्स हैं उसकी जो स्मेल है पूरे इसमें आ जाए, फ्लेवर्स इसके अंदर चले जाएं। तकरीबन आप आधा घंटा पहले बना के रख लें ताकि पूरा इसमें फ्लेवर्स इसके आ जाए। बस सॉस आपकी दोनों तैयार हो गई हैं। देखें कितनी मज़ेदार सी सॉस है। ऑयल को होना चाहिए आपका खूब सारा गरम। अब आपने लेना है अपना फिले, तो आराम से डालना, क्योंकि हमारा चिकन ऑलरेडी टेंडर है तो इतना ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा। मे बी 3 मिनट, 1 साइड 3 मिनट्स अदर साइड। तो आपने एकदम से जब आप इसे डालें तो फ़ौरन नहीं हिलाएं, इसको सेट होने दें, और उसके बाद आप 1 मिनट के बाद इसको आपने चाहें तो आप इसको फ्लिप कर सकते हैं।
चलें, अब आपने क्या करना है, तवा ले लें, पैन ले लें और उसमें आपने बटर लगाना है खूब सारा सा। और यहाँ पे मैंने ये ब्रेड ली है, ब्रियोश ब्रेड है, जो कि स्पेशली इनके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप वो यूज़ करें और इन्हें आप करें गरम। चलें, यहाँ पे मैंने फ्राइज़ बनाए हैं, इन पे अब आप डालें थोड़ा सा पेपरिका और थोड़ा सा सॉल्ट। अगर आपने फुल रेसिपी देखनी है तो आप मुझे बता दें, मैं बना दूंगी, वरना तो सबको आते होंगे फ्राइज़ बनाने। केजन स्पाइसेस इसमें डाल रही हूँ। ये देखें, ब्रेड होगी परफेक्टली ऐसे, आपने इसे बाहर से नहीं करना फ्राई। अब टाइम आ गया कि असेंबली कैसे करेंगे। अब आप देखें कि ये बन लिया आपने, और सबसे पहले आपने आपकी फेवरेट सॉस डाल लें, जो भी आपको इन दोनों सॉसों में से पसंद है। तो आपने बॉटम वाले पे लगाया सॉस, और उसमें ये इनका फेवरेट है, पिकल्स खाली डालना है, और वो भी गिन के डालते हैं 3, मैंने भी 3 ही डालने हैं। अब आपने ले लेना है चिकन मैंने पूरे पीसेस नहीं बनाए क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप देखेंगे इस चिकन का साइज़ और उनके चिकन का साइज़ देखिएगा कितना होता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो दूसरी सॉस बनाई है उसको मैं लगाऊंगी तो टॉप पन पे। सॉस को ज़्यादा लगाएं, वो नहीं करें जैसे वो थोड़ी सी लगाते हैं, उनकी सॉस आप देखें होती नहीं है उसके अंदर। तो आपने लगाया सॉस इसके ऊपर और बन हो गया रेडी आपका। आप चाहें तो इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्राइज़ भी मैंने साथ बनाए थे इनके, जैसे उनके स्पाइसी फ्राइज़ होते हैं। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं ये भी बनाऊंगी इसके साथ। अब ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। अब मैं डाल दूँगी उसमें सॉस साइड पे। तो ये आज सबकी फरमाइश पे मैं बना रही हूँ। तो उसामा ने भी कल खाया था, उसको मैं बुला रही हूँ कि आके वो टेस्ट करे एंड ऑनेस्ट अपना रिव्यू दे। हेलो मामा जैद, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? अंदर भी देख सकते हैं। गो अहेड। वाओ, लुक एट दैट, क्रिस्पी एंड ओ पिकल्स भी हैं। पिकल्स भी गिन के डालें, 3 डाले थे ना उन्होंने। मजेदार लग रहा है, मजेदार। ट्राई करें? हाँ ट्राई करो। ओके, बिस्मिल्लाह। The garlic is so good. I don't know what to say. I think it's like it has its own flavor. बहुत अच्छा है। चलें, दिखाने का मकसद ये है Good job. कि आप ये देखें कि चिकन बिल्कुल अंदर से गला हुआ है। बिल्कुल ये हमने तकरीबन 4 मिनट फ्राई किया था ईच चिकन को, और बिल्कुल अंदर से वैसे ही जूसी है कि नहीं? बहुत इतना जूसी है कि पानी फंस गया गले में। बहुत juicy है। Juicy level at high. तो उज़ैर, you want try? उज़ैर एक्चुअली एक खा भी गया बनाते हुए। Job, high five. See you later. थैंक यू सो मच। चलें, आपने जाके इस रेसिपी को ट्राई करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। That was really